नमस्कार साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था के एमसीक्यूज के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ऑप्शन 1 ब्रिटिश संविधान, यूएसए का संविधान, आयरिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप सबको पता है, ठीक है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से कितना परसेंट लिया गया है? 70% से अधिक संविधान यहीं से एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रीड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे, भारत के संविधान में भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है? कहने का मतलब भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन 1 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, ऑप्शन 2 राज्यों का संघ, ऑप्शन 3 है भारतवर्ष, ऑप्शन 4 महासंघ। तो आप सबको पता है आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो आपको पता है यूएसए का लिखित है, पाकिस्तान का भी लिखित है, भारत का भी लिखित है। तो अलिखित किसका है? यूके का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो आप सबको पता है भारतीय संविधान अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। ठीक है, तो इस पर कोई कंफ्यूज मत होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको सबको पता है, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई थी। इस दिन, ठीक है, जो संविधान सभा का चेयरमैन नियुक्त किया गया था किसको? राजेंद्र प्रसाद को। और वाइस चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था? एस.सी. मुखर्जी को। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी को। तो ये आपको पता होना चाहिए, कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेते हैं अब, एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे? भारत का संविधान तैयार किया गया था योजना आयोग के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या कार्यपालिका समिति द्वारा। तो भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप सबको पता है भारत का संविधान तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रीड कर देते हैं। निम्न में से किसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा, पूरा देख लो, निम्न में से किसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा वर्णित किया गया है? तो सबसे पहला ऑप्शन समानता का अधिकार, 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप सबको पता है, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा, संविधान का दिल और आत्मा, जिसमें, ठीक है, क्या वर्णित किया गया है आर्टिकल 32 में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान का प्रारूप, ठीक है, प्रारूपण पूरा हुआ, संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? ऊपर देख लो, अब दिख रहा है ना। चलो, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1949। तो संविधान, ठीक है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वाज कमिटेड, तो कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन थर्ड इस तरह आपका सही हो जाएगा। और देखो, जो लोग भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन का बटन है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी अपडेट हुआ करेगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और देखो, जिस भी सब्जेक्ट को आपको तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हमने इतना सारा कंटेंट डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस देखो, आपको कुछ नहीं, थोड़ा इसको शेयर करना है, जिससे कि और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, रीड कर देता हूँ। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन है यूएसए, यूके, आयरलैंड या फ्रांस। तो आप सबको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में भाग हैं, तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12, 22, 18 या 25। तो भारतीय संविधान में, ठीक है, आज के टाइम में कितने भाग हैं? 25 भाग हो गए। कहने का मतलब, देखो, जब आपका संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने भाग हुआ करते थे? 22 भाग हुआ करते थे 26 जनवरी 1950 जब आपका संविधान लागू हुआ था, तो 22 भाग थे। अब हुआ क्या कि जो पार्ट 5 है, भाग 7, 5 नहीं, भाग 7 क्या हो गया? हट गया है। तो बच्चे कितने? 21, और 4 और ऐड हो गए। कौन कौन से? 4A, 9A, 9B और 14A। तो कितने हो गया? 21 और 4 25। तो अब भाग कितने हो गए? टोटल 25 भाग। तो भारतीय संविधान में भाग हैं तो 25 पर आपको टिक करना है। तो इस तरह ऑप्शन 4 आपका सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रीड कर देते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आप सबको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे? देखो, BR अम्बेडकर समेत थे 7 लोग। तो इसमें BR अम्बेडकर कौन थे? चेयरमैन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपसे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली के स्रोत को लिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया मतलब मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, क्यों? यूएसए तो चुनाव की प्रणाली थी, जो प्रोसीडर है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। तो इस तरह से ऑप्शन आपका थर्ड ठीक होगा। आगे चलीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या VN राव। तो किसको माना जाता है भारतीय के संविधान का निर्माता? BR अम्बेडकर। ऑप्शन सेकंड आपका सही हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? कहने का मतलब जो भारत के संविधान का संरक्षण देता है। तो ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन पहला आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कहता है आपके सामने, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 22, 1923, 1921 या 1920। तो कब किया गया था? 1920। इस तरह ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका?
फोर्थ। नेक्स्ट चलिएगा, इसके बाद है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। विधि का शासन मतलब देखो इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, विधि का शासन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो कहाँ की विशेषता है, ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो कहाँ की है, ब्रिटेन की। ठीक है, विधि का शासन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, देखो B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या K.M. मुंशी। तो कौन से नहीं थे, तो देखो आपको पता है B.R. अम्बेडकर तो क्या थे, चेयरमैन ही थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी ये भी सदस्य थे, K.M. मुंशी भी सदस्य थे, बचे कौन, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सदस्य नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद। इस तरह आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन थर्ड। इस तरह आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, व्हाट इज पॉपुलर, ठीक है, सोवरेनिटी। तो क्या है, पहला ऑप्शन जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व या जनता का प्रभुत्व। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्या, क्योंकि देखो हमारे यहाँ क्या होता है, जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, वो ही एक तरह से जनता का प्रतिनिधि होता है। तो कौन सा हो जाएगा, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ऑप्शन पहला आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक, ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा प्रणाली, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी या ब्रिटेन। तो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हम 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो ये ना मैंने पॉलिटी की ज़्यादातर सभी क्लासें डाल चुके हैं, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो MCQ है उसको कर रहे हैं। तो ये हम पहले ही करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे पॉलिटी की क्लासों के, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप जाकर पॉलिटी की क्लास ले सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहता है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के, देखो निम्न में से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, GV मावलंकर। तो देखो आप सबको पता है राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष ही थे, सरदार पटेल भी जो प्रांतीय समिति थी उनके, ठीक है, अध्यक्ष थे, GV मावलंकर भी थे। तो कौन नहीं थे, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, पहला इस तरह सही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइएगा। 21 क्या कहता है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इंग्लैंड। तो कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। ऑप्शन इस तरह सही हुआ आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध, ठीक है, से लिए गए आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिए गए, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान या जापानी संविधान। तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप स्टार बना लेना। कहने का मतलब भारतीय संविधान में, ठीक है, आपात उपबंध या आपात की जो इमरजेंसी पावर आ जाती है यहाँ पर, तो किस, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, अगर यहाँ इमरजेंसी पावर आ जाती तो क्या हो जाता आपका, जर्मनी। परंतु यहाँ क्या करा, आपात उपबंध। तो कहाँ से लिए गए हैं आपात उपबंध, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इस तरह आपका ऑप्शन सेकंड सही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। क्या कहता है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, या लिखाया है मैंने आप लोगों को वैधानिक सलाहकार, वैधानिक, ठीक है, वैधानिक सलाहकार कौन थे,
इंग्लिश में कर लेना लीगल एडवाइज़र। तो कौन थे? ऑप्शन है बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर या के एम मुंशी। तो कौन थे वैधानिक सलाहकार? आप सबको पता है बी एन राव। इस तरह आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो अभी बताया था मैंने, ये 5, 7, 3 या 10। तो कितने थे? 7। एक चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बाकी 6 लोग थे। तो यह भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है? भारत द्वारा किस देश की संशोधन के लिए संवैधानिक विशेषता की प्रक्रिया की प्रणाली को अपना गया है? मतलब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका या जर्मनी। तो आप सबको पता है कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। इस तरह आपका ऑप्शन थर्ड ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इस पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? संशोधन अधिनियम। तो आप सबको पता है, देखो ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो कौन सा माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस तरह ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? निम्नलिखित निर्णयों में से किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषता हैं? बुनियादी विशेषताएं। ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, एस आर बोमई केस, इंदिरा साहनी केस और मिनेर्वा मिल्स। ठीक है, ऊपर कर देते हैं हम। अब दिख रहा है ना? तो देखो, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? पहला है केशवानंद भारती केस, एस आर बोमई केस, इंदिरा साहनी केस, मिनेर्वा मिल्स केस। तो कौन सा हो जाता है? संघवाद। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। निम्नलिखित निर्णय में से किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताएं? तो किसने कहा है? केशवानंद भारती केस ने। ठीक है, केशवानंद भारती केस ने। तो इस तरह हमने आज टोटल कितने क्वेश्चन हल किए? 27। और आप अपने अपने मार्क्स कमेंट में बता सकते हैं कि जो 27 में से आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा और सभी जगह इसको शेयर कर दीजिएगा। और जल्दी फिर हम नई वीडियो के साथ आते हैं। ठीक है, तो बता देना किस टॉपिक पर बनानी है, उसी पर हम बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।